हर हर महादेव। माताओं, बहनों एवं सखियों, आप सभी का स्वागत है। तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की खुशी में मनाया जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और इस व्रत की कथा इस प्रकार से है। माता पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। वो भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी और इसके लिए उन्होंने वनों में जाकर कठिन तपस्या और घोर तपस्या की थी। कितने सालों तक माता पार्वती ने इन कई वर्षों तक अन्न और जल का त्याग करके केवल सूखे पत्ते चबाकर और बाद में केवल हवा के सहारे तपस्या की। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर उनके पिता राजा हिमालय ने बहुत दुखी हुए। इसी दौरान देव ऋषि नारद जी ने भगवान विष्णु के लिए हिमालय के पास आकर यह प्रस्ताव रखा कि भगवान विष्णु से आप अपनी पुत्री का विवाह कर दें। राजा हिमालय इस प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने अपने सखी को बताया कि वे भगवान विष्णु से नहीं बल्कि अपनी तपस्या से भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। आप सभी चैनल पर लाइक हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छे लगे तो। इसके बाद माता पार्वती अपनी सखी के साथ घने जंगल में गुफा में चली गई और वहाँ बालू से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या और अचल भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर माता पार्वती को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती को जिस कठिन तपस्या के बाद शिव प्राप्त हुए थे, उसी के उपलक्ष्य में सुहागिन स्त्रियां तीज का व्रत रखती है और माता पार्वती भगवान विष्णु की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, हरे रंग के वस्त्र पहनती है, हाथों में मेहंदी लगाती है। पूजा के दौरान मिट्टी या बालू से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बनाती हैं। इसके बाद पोषणोपचार विधि से उनकी पूजा की जाती है। यह व्रत पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और मजबूती बनाए रखने के साथ साथ घर में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। तीज का पावन पर्व केवल 16 श्रृंगार उत्सव का नहीं बल्कि पति पत्नी के बीच अटूट विश्वास, समर्पण और एक दूसरे के सम्मान का प्रतीक है। तीज के इस पवित्र अवसर पर अपने जीवन साथी को प्रेरित करने और रिश्ते में मिठास घोलने के लिए ये बहुत ही सुंदर लाइन है जो मैं आपको बोलने जा रही हूँ। कहानी है, स्टोरी है जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक छोटे से शहर में राघव और मीरा नाम का एक विवाहित जोड़ा रहता था। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन जीवन की भाग दौड़ और जिम्मेदारियों के बीच धीरे धीरे उनके बीच वह संवाद, वह अपनापन सब कम होने लगा जो शादी की शुरुआती वर्षों में हुआ करता था। छोटी छोटी बातों पर असहमतियाँ बढ़ने लगी, एक दूसरे में नाराज़गी बढ़ने लगी और दोनों ही अपने काम के तनाव में एक दूसरे के समय नहीं दे पा रहे थे, बस अपने काम करते जा रहे थे। सावन का महीना आया और तीज का त्यौहार नज़दीक था। मीरा की माँ ने उसे व्रत और रखने और सुहाग की लंबी उम्र की कामना करने के लिए मायके से सुहाग की पिटारी और श्रृंगार का सामान भेजा। मीरा का व्रत का पूरा नियम निभाया, 16 श्रृंगार किया और मन ही मन भगवान शिव और माता पार्वती से अपने रिश्ते में फिर से वही पुरानी मिठास और आपसी समझ वापस पाने की प्रार्थना की। शाम को जब राघव घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा थकी हुई होने के बावजूद व्रत के कारण बेहद शांत, सजी धजी और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई थी।
घर में पूजा की मीठी महक थी और टेबल पर चाय के साथ उसकी पसंद का नाश्ता भी रखा हुआ था। राघव ने थकान भरे स्वर में कहा, मीरा, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन व्रत परंपराओं का क्या ही फायदा है। तुम दिन भर भूखी रही, इतनी थकान उठाई, इससे क्या बदल जाएगा। मीरा मुस्कुराई और प्यार से राघव का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा बोली, राघव, ये व्रत सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, यह उस संकल्प की तरह है जो माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए किया था। शिव और पार्वती का रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि अर्धनारीश्वर का है, यानी एक दूसरे के बिना अधूरे। मीरा ने कहा, जैसे तीज पर प्रकृति सावन की पहली फुहार से हरी भरी और तरोताज़ा हो जाती है, वैसे ही यह व्रत मुझे याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते को भी रोज़ की उलझनों से निकालकर प्यार, समय और परवाह के फुहार से हरा भरा रखना मेरी और तुम्हारी दोनों की जिम्मेदारी है। मैं व्रत तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने उस रिश्ते के लिए रखती हूँ जिसे मैंने पूरी उम्र साथ निभाने का वचन दिया था। मीरा की इन बातों से राघव के दिल को छू लिया। उसने एहसास हुआ कि मीरा ने केवल एक परंपरा नहीं निभाई बल्कि रिश्ते की नींव को मजबूत करने का संदेश दिया है। राघव ने मीरा को गले लगा लिया और उस दिन से दोनों ने अपने रिश्ते में एक नया नियम बना लिया। दिन भर कितनी भी व्यस्तता हो, वे दिन का आधा घंटा सिर्फ एक दूसरे के साथ बैठकर बिना किसी तनाव के साथ बात करेंगे। यदि आप अपने रिश्ते में थोड़े ठहराव, थोड़े अपनापन, थोड़ा प्यार दिखाएं तो रिश्ते फिर से हरे भरे और मजबूत हो जाएंगे। जिस तरह सावन की हरियाली धरती की खूबसूरती और जीवन को बढ़ाती है, ठीक उसी तरह तुम्हारा साथ मेरे जीवन को पूर्ण और खुशहाल बनाता है। आइए हम इस तीज पर एक दूसरे के साथ की अहमियत को समझें और हर परिस्थिति में एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे के साथ खड़े रहें। तीज का पावन पर्व हमें सिखाता है कि जिस प्रकार माता पिता प्रकृति का मिलन जीवन को सुंदर बनाता है, उसी प्रकार पति पत्नी का आपसी विश्वास, समर्पण कठिन से कठिन परिस्थितियों को आसान कर देता है। तीज के इस खास मौके पर रिश्ते को और अधिक मजबूत प्रगाढ़ बनाने के लिए एक दूसरी भी मैं आपको बातें बता रही हूँ जो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आए वीडियो तो आप शेयर भी ज़रूर करिएगा। एक नगर में एक सुमित और काव्या का एक सुखी परिवार रहता था। कुछ साल बहुत अच्छे बीते, लेकिन समय के साथ काम का दबाव, भविष्य की चिंताएं और रोज़मर्रा की भागदौड़ उनके बीच एक अदृश्य सी दीवार खींचने लगी थी। दोनों एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन वह अपनापन और खुलकर दिल की बात कहना जैसे कहीं खो गया था। तीज का त्यौहार आया और काव्या ने पूरी निष्ठा से तीज का निर्जला व्रत रखा। उसने 16 श्रृंगार किया, हाथों में हरी चूड़ियाँ, सुंदर मेहंदी सजाई, पूरा दिन बिना कुछ खाए पिए उसने पूछा कि तैयारियों में बिताया। शाम को जब सुमित कार्यालय से घर लौटा तो उसने काव्या को पूरी तरह से सज धज कर पूजा की थाल सजाते हुए देखा। सुमित कुछ समय के लिए थकावट भूलकर बस उसे देखता रह गया। पूरा संपन्न होने के बाद जब दोनों शांत बैठे थे तो सुमित ने पूछा, काव्या, आज के इस आधुनिक दौर में इन व्रत त्योहारों और रीति रिवाजों का असली अर्थ क्या है? क्या है सिर्फ परंपरा निभाने के लिए सब करना ज़रूरी है? काव्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए सुमित का हाथ थामा और कहा, सुमित, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि यह इस बात का स्मरण है कि हमारा रिश्ता कितना मूल्यवान है। पौराणिक कथाओं से में माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए जो तप किया था वह केवल शारीरिक नहीं बल्कि अटूट मानसिक विश्वास का प्रतीक था। वे जानती थी कि शिव उनके लिए हर संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। काव्या ने आगे बहुत ही सुंदर बात बोली, जैसे सावन की रिमझिम फुहारें
सूखी धरती को फिर से हरा भरा कर देती है, वैसे ही तीज का यह व्रत, हमारा यह बंधन हमें याद दिलाता है कि हमें भी अपनी व्यस्तता और सूखेपन में प्यार संवाद की फुहार से अपने रिश्ते को हमेशा जीवंत रखना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ एक परिवार न चलाएं, बल्कि एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त हम सफ़र बने रहें। काव्या की इस परिपक्व और स्नेह से भरी बातों से सुमित के भीतर की सारी उलझनों और थकान को दूर कर दी। उसने समझ आ गया कि जीवन की भागदौड़ में उसने अपने सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते को ही समय देना कम कर दिया था। सुमित ने काव्या को गले लगाया और वादा किया कि अब काम के साथ साथ अपने रिश्ते और परिवार को भी पूरा समय और प्राथमिकता देगा। तीज के इस पावन पर्व पर आप अपने जीवन साथी के साथ में थोड़े टाइम बिताएं, उन्हें अपनी वो पल याद दिलाएं जिस पल में आपकी विवाह हुई थी और आपने उसमें एक साथ कसमें खाई थीं। वो पल याद दिलाएं, वो पल को याद करें और फिर से अपनी खुशहाल भरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। ये हमें तीज इसीलिए हम लोग करते हैं। जैसे सावन की हरियाली अधूरी है, हरियाली के बिना प्रकृति अधूरी है, वैसे ही मेरा हर एक दिन तुम्हारे बिना अधूरा है। आइए इस तीज पर हम एक दूसरे के जीवन में विश्वास, प्रेम और सम्मान की हरियाली को हमेशा ही यूँ बनाए रखने का संकल्प लें। हर हर महादेव।